हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेजस्वी बाराव का प्यारा सा चैनल डायनामिक के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए क्लास 11 12 के लिए मैं टेंस लेकर आया हूं ना। टेंस इंग्लिश ग्रामर का, जैसा कि आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और ये दोनों खत्म हो चुका था, है ना। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है भाई? चुका है। इसमें थोड़ा सा पहचानने का नियम बता दें। जैसे कोई भी सेंटेंस हो तो कैसे पहचानें कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो पहचाने चुके हैं, चुका है, चुके हैं, आ है, आ है। इस तरीका का कुछ पार्ट लगा रहता है लास्ट में। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपका चुका है, चुके हैं या है लगा रहेगा तो हम मानेंगे कि कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखो, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ई है और भी इत्यादि, है ना। बाकी चीज लगा रहो तो हम समझते हैं कि कैसा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये कहा जाता है। ये बातें समझने वाली है, तो समझते हैं आगे क्या होता है। ई है, जैसे कि किसी किसी में आपका चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ये जो सेंटेंस के लास्ट में आपको ये देखेगा, यानी कि एक और लगा लो, ए है, ए है, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। ये सेंटेंस के लास्ट में आपका लगा रहेगा ना। समझ जाना है कि हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। चलो, सबसे बड़ी चीज है कि हम इसका क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर, है ना। इसमें भी आपका होता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सारा चीज को हम कवर करते हैं, है ना। तो समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये सारे वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको देख ले, है ना। तो आपको एक बेस्ट तरीका से आपको टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज को देखते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। देखो, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, क्या होता है स्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका है, उस सेंटेंस में आपका V3 लगता है। क्या लगता है? V3। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट आप बना कर सकते हो। लेकिन इसको लिखने के लिए कहाँ पे एक तरीका बता देते हैं इसका। देखो, सब्जेक्ट है प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज लगेगा। सब्जेक्ट प्लुरल का मतलब हो गया ही, सी, इट, नेम, ये सारे में आपका हैज लगेगा। अब एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लुरल की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाता है हैव, वी, यू, दे और आई, ये सारा रहेगा। तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। इसको समझ में आ रही बात? देख लो, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। और सब्जेक्ट प्लुरल में कौन कौन हो सकते हैं, बी, यू, दे, आई। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम। तो इसको नोट करें फटाफट। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि मैं
उपन्यास पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, लिया है तो यानी कि या तो आ गया, या है, पढ़ लिया है। जैसे कि मैं उपन्यास पढ़ लिया है तो या चुका हूँ, मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ। आई हैव, हाई के साथ हैव, आई हैव पढ़ लिया है तो आई हैव रीड नोवेल। इस तरीका से आप बना सकते हो, है ना। इसको नोट कर लें। मैं उपन्यास पढ़ लिया, मैं उपन्यास पढ़ लिया हूँ, पढ़ लिया है नहीं, मैं उपन्यास पढ़ लिया हूँ तो आई हैव रीड नोवेल। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घर व विद्यालय जा चुका है, जा चुका है। देखो ही हैज गॉन टू अ स्कूल, गॉन टू अ स्कूल। इस तरीका से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। यानी कि लास्ट में आपका चुका चुकी है तो इस तरीका से। अब वर्ब हमेशा क्या होता है, थ्री होता है, तो इसको नोट करें। वे लोग सिनेमा देख चुके हैं, देख चुके हैं। तो क्या होगा, इसमें आपका आ जाएगा प्लुरल, तो दे हैव सीन सिनेमा या मूवी लिख सकते हो, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होगा देखते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हैज, है प्लस नोट भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं पटना नहीं जा चुका हूँ, मैं पटना नहीं जा चुका हूँ तो आई हैव नॉट गॉन टू पटना। इस तरीका से आप निगेटिव में बना सकते हो। नोट करो फटक से। नेक्स्ट देखो, वह क्रिकेट नहीं खेली है, खेली है तो खेली ई यानी कि ई आ रहा है, खेली है तो सी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो हम नेगेटिव का देख रही हैं कि अगर कुछ नहीं करना है, बस जैसा आपका अफर्मेटिव था केवल इसमें क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, वर्ब थ्री, बाकी देख सकते हो आप। नेक्स्ट समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसके पिछले लेक्चर भी मैंने आपको आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जैसा कि समझो बात को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है,
हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर साथ में हम अगर निगेटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखो अगर निगेटिव में कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना यहाँ पे, नोट, अगर निगेटिव रहे तो। एग्जाम्पल देखो, क्या हम लोग पत्र लिख चुके हैं, क्या हम लोग पत्र लिख चुके हैं। तो वी है तो हैव वी लिख चुके हैं, रिटेन लेटर है ना, रिटेन लेटर। क्या हम लोग पत्र लिख चुके हैं, हैव वी रिटेन लेटर, हैव वी सब्जेक्ट क्या वी, वर्ब 3 रिटेन और लेटर। एक और लिख लेते हैं इसका, है ना। इसका आता है, क्या आप यह कुर्सी तोड़ा है, क्या आप यह कुर्सी नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है। जैसे क्या आप यह कुर्सी नहीं तोड़ा है, तो आप, तो हैव प्लूरल है तो हैव यू नोट है तो नोट दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव एक ही साथ में, ठीक है। हैव यू नोट ब्रोकन दिस चेयर, ब्रोकन दिस चेयर, ब्रोकन दिस चेयर। आप इस चीज को नोट करो जल्दी से। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए हुए, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद आता है आपका WH वर्ड। देखा से आप क्लियर करते चलेंगे, है ना। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है और WH वर्ड है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस WH क्या है, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करें, हम लोग फर्स्ट लेक्चर आपको जाकर देखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस का। ये आपका चलेगा प्रेजेंट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस WH वर्ड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखते हैं। देखो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबसे सिंपल है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है, क्या बोले, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका समझ में आ गया है तो ये आपका बहुत ईजी है। तो एक चीज़ को समझते चलेंगे। ऐसे भी कहता है अगर रेगुलर क्लास करते हो आप, रेगुलर क्लास करते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीका से समझ सकते हो। ऐसे कहा जाता है कि बच्चा जितना भी कमज़ोर हो, अगर क्लास वो रेगुलर आ रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। क्लास अगर रेगुलर अटेंड करते हो आप लोग तो आपको टेंस क्लियर हो सकता है, और होगा ही, मेहनत करोगे सब होगा, है ना। देखते हैं आगे स्ट्रक्चर देखें। तो पहले WH, उसके बाद हैज, है प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं फटाक से। कहता है ने, कोई आपको क्यों गाली दी है, वह आपको क्यों गाली दी है, वह आपको क्यों गाली दी है, वह आपको क्यों गाली दी है। देखो इंट्रोगेटिव और WH जो वर्ड जो दिखा रहे हैं, इसमें दो ही अंतर है, समझना है इस बात को। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। क्या मैं एक
पत्र लिखा है। समझना क्या डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं और प्लस में आपका इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड की बात कर रहे हैं। क्या होता है सो समझते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखा है और वह क्यों कुर्सी तोड़ा है। देखो दोनों में अंतर है। ये आपका सब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये भी आपका सब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये आपका हो गया WH वाले, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ये भी इंट्रोगेटिव है, दोनों में अंतर ही है कि अगर जो क्या क्यों WH, इसमें भी WH का तो पार्ट है। WH जैसे कि वाट, वाई, हाउ, हु, ये सारे चीज अगर सब्जेक्ट के पहले आ रहा हो, सब्जेक्ट के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, ये भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर जो क्या क्यों कैसे अगर आपको सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना, तो आपको WH वर्ड में चला जाएगा। ध्यान रखना कि बस यही अंतर है। सब्जेक्ट के बाद सीधा मान लो, सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों आ रहा है तो आपको WH वर्ड में चला जाएगा, वाई आगे लगेगा। अब आपको जो अगर सब्जेक्ट के पहले है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया गया है उसको यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के बाद है, क्या क्यों कैसे अगर सब्जेक्ट के बाद दिया गया है ना, तो उसको आप WY का यानी WH वर्ड का यूज करेंगे। सब फिर से सुन लो, अगर सब्जेक्ट करके देख लेते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखा है, तो इसमें होगा हैव आई रिटन ए लेटर, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज है ना, क्या क्यों तो सब्जेक्ट के बाद है तो क्या लिखेंगे, वाई हैज ही ब्रोकन चेयर। देखो बस यही अंतर, सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो वाई लगा देना और बाकी सब्जेक्ट के पहले क्या क्यों रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देना। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम इस पर समझते हैं बात को। कह रहा वह आपको क्यों गाली दी है, कुछ गलती किया होगा, लतखोराई किया होगा तब दिए हैं, है ना। तो कहता ही नहीं होगा क्योंकि दी है तो क्या होगा, सी से पहले आपका यही भी बता रहे थे, सब्जेक्ट के बाद आता है क्यों, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो WH लगेगा, तो यहाँ पहले लगा तो YC है ना, Y के बाद C होगा। देख लो सब्जेक्ट गड़बड़ हो रहा है, हैज सी, वाई हैज सी, उसके बाद आप देंगे अबाउज्ड यू, है ना। वह आपको वाई हैज सी अबाउज्ड यू, इस तरीका से आप लिख सकते हो, है ना। मैं आपको क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ाया मैं आपको क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ाया हूँ। सारे गधे हो तुम लोग, अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं चाहते हो, है ना, इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ। कहता है वाई हैव आई नॉट रीड यू इंग्लिश। गधेड़ो इंग्लिश पढ़ा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 11 12 ना समझ में आ रहा है ना, देन में 10 वाले तो एकदम छोड़ देते कि अरे नंबर पूछ जुटता है। सिंपल भाषा में बोलते नंबरवा जुटेगा, तो नंबरवा ना जुटेगा। 10th वाले के एकदम निश्चिंत हो जाता है, इंग्लिश से एकदम इस्तीफा दे देगा। देखा
पढ़ के क्या करे सर, वो करते हैं अरे 10th वाले पढ़ लो रे, तो बोलता है कि हाँ सर नंबर जुड़ता है। अरे गधो, आगे थोड़ा सा बढ़ोगे ना तो इंग्लिश का ही वैल्यू है ना। तो खैर 10th वाले तो निकल जाएंगे, 11th वाले ध्यान से देख लो, 100 नंबर का पूछता है। चलो नेक्स्ट। अब आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पढ़ ले बबुआ, पढ़ ले, है ना, अंग्रेजिया पढ़ ले ना तो एको वैकेंसी ना निकल तो, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए हम क्या करता है इसका। अब इसका स्ट्रक्चर आता है ना बाबू, देखो अब आता है हु, विच, हुज, हु विच हुज, नाउन, नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका। अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे वो भी देख लो। निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे। अच्छा सब कुछ तो दे दिए, क्या ऑक्सिलरी वर्ब भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सब्जेक्ट हटा दो, है डाल दो, क्योंकि आप हु भी ह्यूज का यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का निकल जा रहा है। ये स्पेशल रोल में आपका काम करेगा। 3 में अगर नोट लगाना है तो हैज के बाद नोट लगा दो ना। तो एग्जाम्पल इसका समझते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स में पहले स्ट्रक्चर को नोट करिए आप। चलिए, कहता है ना बाबू कि एग्जाम्पल देखो, कहता है कि यह कहानी किसने लिखा है, यह कहानी किसने लिखा है, किसने लिखा है। देखो मेन पॉइंट आपका देखा जाता है कि जो आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, WH वर्ड है, वहीं तक आपका काम हो सकता है। ये सब आपको एक्स्ट्रा में समझ के चलना है ना, 11th-12th के लिए। कहता है यह कहानी किसने लिखा है, कहानी किसने लिखा है, तो कहता है कहानी किसने लिखा है, तो हुज, हुज हैज, किसने लिखा है तो हुज, हुज हैज, हुज सब्जेक्ट तो नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं देंगे, हुज हैज रिटेन, रिटेन दिस स्टोरी, रिटेन दिस स्टोरी। इस तरीका से आप लिख सकते हो। कौन लड़का आपका पर्स चुराया है, कौन लड़का आपका पर्स चुराया है, कौन चुराया है जी, कौन लड़का आपका पर्स चुराया है। अब ध्यान देने वाली बात है, हु मतलब कौन, भीच मतलब भी कौन, यहाँ पे भीच का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर कौन दिया हुआ है और साथ में नाउन नहीं है, देखो साथ में नाउन नहीं है तो हु लगाएंगे। अगर साथ में नाउन है, कौन है और लड़का है, साथ में नाउन भी है, तो आप इसके लिए भीच का यूज करोगे। भीच बॉय, है ना, भीच बॉय हैज, भीच बॉय हैज चुराया है तो स्टोलन, स्टोलन यू पर्स, स्टोलन यू पर्स। चलो इसको लिखो एग्जाम्पल को। अब नेक्स्ट देखते हैं, बस इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है, इसको चेंज थोड़ा सा कर देते हैं। बस सारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही रहेगा और प्लस में क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन, है ना, हैज, हैव और प्रीपोजिशन। तो इसको हम देखते हैं, हैज और प्रीपोजिशन को। बस कुछ नहीं करना है, ये जो पार्ट आपका दिया गया है सब्जेक्ट के, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो और प्लस में हैज और
हैव भी लगा दो, हो गया ना। और इधर स्ट्रक्चर यहाँ लिख करके और यहाँ प्रीपोजिशन भी साथ में लगेगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हु, व्हिच, हुज, हु को हुम में चेंज कर देंगे, हु को हुम में, नाउन सब्जेक्ट है भी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लिख लो आप। अरे गधेड़ो, अगर ए आपका इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट पहले कैसे आ गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो ना, सब्जेक्ट के बाद नोट, इस तरीका सा रास्ते। प्रीपोजिशन हो, भी, छूच, नाउन, हैज, है, पल सब्जेक्ट नोट, भी थ्री ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो नोट लगाओ, नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल समझिए क्या कहता है ना। नाउन हैज, विच, हुज, नेक्स्ट उतारो इसको। कहता है आप किसके साथ बोध गया जा चुके हैं? किसके साथ गए हैं? देखो साथ है, साथ कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ समझना। साथ कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तब विथ किसके साथ, किसके साथ, विथ हुम, विथ हुम, किसके साथ, विथ हुम। देखो बाबू, अगर किसके लिखा हुआ है इसका हम लोग जानते हैं कि हुज होता है, विच होता है, लेकिन हम इसका यूज हुम के कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं है इसलिए हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे विथ हुम हैव। अब नाउन है तो फिर हैव चलेगा। हैव यू गॉन टू बोध गया, बोध गया, इसको आप नोट कर लें। वह किसकी माँ के साथ, किसकी माँ के साथ मंदिर जा चुकी है। अब देख लो, वह किसकी माँ, माँ यानी कि नाउन, के साथ, ये साथ यानी कि विथ। अब उस समय लगाए थे होम, लेकिन इस बार लगेगा हुज, इसलिए लगेगा क्योंकि साथ में नाउन है तो हम इसका हुज लगाएंगे। विथ हुज मदर, विथ हुज मदर, विथ हुज मदर, प्रीपोजिशन है विथ हुज मदर हैज सी गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल, है ना। ये आपका क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्ट्रक्चर आपका। लास्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये भी रहता है इंट्रोगेटिव, लेकिन निगेटिव इसमें नहीं आता है। ये है हाउ मेनी और हाउ मच। मैंने पिछले लेक्चर जब कॉन्टिन्यूअस बता रहा था तो उसमें मैंने हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में मैंने बताया था। तो देखें, पढ़ें, सुने। जैसे कि हाउ मेनी कहाँ लगेगा और हाउ मच कहाँ लगेगा, ये चीज हम समझते हैं। नाउन हैज
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हाउ मेनी, हाउ मच नाउन हैज सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप लिख सकते हो, है ना। तो स्ट्रक्चर को नोट कर लो। हाँ, तो प्रॉब्लम की बात ये है कि हमको हैव कहाँ लगाना है और हाउ मेनी कहाँ लगाना है, हाउ मच कहाँ लगाना है। ये मैंने कॉन्टिन्यूअस वाला में भी बताया था और इंडेफिनिट वाले में भी बताया था। अगर जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। तो बेहतर यही रहेगा बच्चों कि आप रेगुलर क्लास को अटेंड करो। रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीका समझ में आएगा, है ना। आप कितनी कुर्सियाँ मरम्मत कर चुके हैं? आप कितनी कुर्सियाँ मरम्मत कर चुके हैं? आप कितनी कुर्सियाँ मरम्मत कर चुके हैं? कहता है ना कि इसमें दो ऑप्शन है, हाउ मेनी लगाओ या हाउ मच लगाओ, दोनों के ही कितनी होता है। लेकिन जिस चीज़ को हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसमें हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो हाउ मेनी आप, तो हैव यू नाउन है क्या है। हाउ मेनी चेयर्स हैव यू, मरम्मत करना के क्या होता है, हैव यू रिपेयर्ड, क्या होगा, रिपेयर्ड, है ना। अब देख लो नेक्स्ट, वह कितना शराब पी चुका है। तो अब देखो कितना तो है ना, पी चुका है, तो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। वह कितना शराब पी चुका है, कितना शराब पी चुका है। तो क्या आप ही बता दो बच्चों कि शराब को हम काउंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो इसका यूज हम हाउ मच में करेंगे। यहाँ पे काउंटिंग बनाओ इसको आप लोग। देखो बनाते हैं, हाउ मच हैज ही, हाउ मच वाइन हैज ही ड्रंक हो जाएगा यहाँ, ड्रिंक नहीं ड्रंक यहाँ पे चलेगा, ठीक ना। तो हाउ मच वाइन हैज ही ड्रंक, इसमें था कि आप कितनी कुर्सियाँ मरम्मत कर चुके हैं। तो कुर्सियाँ नाउन्स हैं, हाउ मेनी कुर्सियों को गिन सकते हैं, 1000 2000 जितने भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। चेयर्स हैव यू रिपेयर, यहाँ हाउ मच वाइन हैज ही ड्रंक। तो आपको देखना है कि अब ये जो स्ट्रक्चर बताया गया, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये लास्ट स्ट्रक्चर था, है ना। इसके बाद आपका चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज समाप्त हो गया, यानी कि 3 आपके समाप्त हो गए हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।